श्रीमती हरसिमरत कौर जी। साड़ा जिक्र कर देना है। शुक्रिया मैडम। मेरे से पहले जो मेरे साथी ने जो इशू रेज किया, मैंने भी इसी इशू के बारे में आपके संज्ञान में लेके आना था कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बेतहाशा पानी के कारण जिस तरह की तबाही आई, जहां तकरीबन 2300 गांव बिल्कुल तबाह हो गए। आप सोचे कि कई 5 लाख एकड़ जमीन बिल्कुल तबाह हो गई। ब्यास, रवि, सतलुज का पानी ऐसा तबाही लेके आया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि डैम कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो उसमें कुदरती आपदा कितनी और मैन मेड आपदा कितनी थी, लेकिन मैं उस विषय पे आज नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूंगी कि इस तबाही के साथ जो कई लाख, तकरीबन 3 लाख एकड़ लोगों की क्रॉप्स खड़ी जो फसल वो तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ जमीन तबाह हो गई। और तबाह इस तरीके से हुई कि अब पानी जब चले भी गया है, उधर इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली 2-3 फसलें भी वहां नहीं बीत सकेंगे। बॉर्डर में जो इंडो पाक का बॉर्डर है, जो तारों के उस तरफ जमीनें जिनके लोगों की थी, जो पुरखों के समय से वो जमीनों पे कल्टिवेशन कर रहे थे, वो रवि ब्यास रिवर ने तो वो सारा जमीन ही और ले गए। अब उनके पास जमीन ही नहीं रही तो उनका सारा कुछ तबाह हो गया, ना घर रहा ना जानवर रहा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगी कि सेंटर कह रही है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपए स्टेट के पास है, लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 1500 मिला है अप्रैल से इस साल में। अब जो 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ऐलान करके गए हैं कॉम्पनसेशन का, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है, तो वो ये छोटी रकम भी वो कह रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब के आम आदमी पार्टी के कि वो रकम नहीं आई है। तो सरकार, केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, सूबे के राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा और लोगों की बाह कौन पकड़ेगा? यहाँ पे पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के राही केंद्र की सरकार पैसे क्यों नहीं भेजती है ताकि लोगों का कुछ सवर जाए? ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सरकार तक मेरा संदेशा पहुंचाइए। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। साड़ा जिक्र कर देना है। शुक्रिया मैडम। मेरे से पहले जो मेरे साथी ने जो इशू रेज किया, मैंने भी इसी इशू के बारे में आपके संज्ञान में लेके आना था कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बेतहाशा पानी के कारण जिस तरह की तबाही आई, जहां तकरीबन 2300 गांव बिल्कुल तबाह हो गए। आप सोचे कि कई 5 लाख एकड़ जमीन बिल्कुल तबाह हो गई। ब्यास, रवि, सतलुज का पानी ऐसा तबाही लेके आया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि डैम कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो उसमें कुदरती आपदा कितनी और मैन मेड आपदा कितनी थी, लेकिन मैं उस विषय पे आज नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूंगी कि इस तबाही के साथ जो कई लाख, तकरीबन 3 लाख एकड़ लोगों की क्रॉप्स खड़ी जो फसल वो तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ जमीन तबाह हो गई। और तबाह इस तरीके से हुई कि अब पानी जब चले भी गया है, उधर इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली 2-3 फसलें भी वहां नहीं बीत सकेंगे। बॉर्डर में जो इंडो पाक का बॉर्डर है, जो तारों के उस तरफ जमीनें जिनके लोगों की थी, जो पुरखों के समय से वो जमीनों पे कल्टिवेशन कर रहे थे, वो रवि ब्यास रिवर ने तो वो सारा जमीन ही और ले गए। अब उनके पास जमीन ही नहीं रही तो उनका सारा कुछ तबाह हो गया, ना घर रहा ना जानवर रहा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगी कि सेंटर कह रही है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपए स्टेट के पास है,
लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 1500 मिला है अप्रैल से मई इस साल में। अब जो 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ऐलान करके गए कॉम्पनसेशन का, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है, तो वो ये छोटी रकम भी वो कह रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब के आम आदमी पार्टी के कि वो रकम नहीं आई है। तो सरकार, केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, सूबे के राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा और लोगों की बाह कौन पकड़ेगा? यहाँ पे पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के राही केंद्र की सरकार धन्यवाद पैसे माननीय क्यों नहीं भेजती है ताकि लोगों का कुछ सवर जाए? ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सरकार तक मेरा धन्यवाद। संदेशा पहुंचाइए। माननीय सदस्य